स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को नई अपडेट बताना चाहेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी एवं प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश सत्र 2024-25 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं कक्षा 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आईटीआई का कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं और इसमें आप आवेदन जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे कर पाएंगे इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले हमने जो है मुख्य पोर्टल ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं dsd.mp.gov.in की जो वेबसाइट इसे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रवेश 2024-25 पंजीकरण प्रारंभ हो चुके हैं और यहाँ पे लिंक आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आईटीआई प्रवेश 2023 का ऑप्शन है, इसे अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अभी पुराना पोर्टल है तो अपडेट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे समय सारणी दी गई है। तो यहाँ पे आपके 1 मई 2024 से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और यहाँ पे आपका जो प्रवेश विवरणिका है वो या रूल बुक है वो यहाँ पे दी गई है और आईटीआई की जो ट्रेडों की लिस्ट है वो भी यहाँ पे दी गई है, तो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करें का ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले समस्त आवेदक जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके पास जो समग्र पोर्टल का समग्र आईडी है, उनका जो केवाईसी है अगर वो नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो समस्त छात्र छात्राएं अपना समग्र आईडी का केवाईसी करवाएं, इसके बाद ही आपका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फिल होगा। और आप अगर SC ST और OBC कैटेगरी से आते हैं या EWS से आते हैं तो आपके पास जो प्रमाण पत्र है वो पूरी तरह से डिजिटल होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं जिन्हें आपको विशेष ध्यान देना है, इसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना है। अब यहाँ पे हम इसकी जो जानकारी है, अब इसमें हम समय सारणी और रूल बुक देख लेते हैं कि आप आवेदन कब से कब तक कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो PDF हम उसे ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कौशल विकास संचालन मध्य प्रदेश द्वारा यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें समस्त शासकीय आईटीआई में सत्र 2024-25 में ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें आप NCBT और SCBT कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप कब से कब तक कर पाएंगे, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की जो डेट दी गई है वो 1/5/2024 से 20/5/2024 तक रखी गई है। यानी 1 मई 2024 से 20 मई 2024 के बीच में आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो त्रुटि सुधार और चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो अभी यहाँ पे नहीं दी गई है और साथ ही जो मेरिट लिस्ट है उसकी भी डेट नहीं दी गई है। तो बहुत जल्द इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचा दी जाएगी। अब आवेदन कैसे करना है तो स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस हम देख लेते हैं ताकि आवेदन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको कैंडिडेट रजिस्टर हट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन आपको आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है मध्य प्रदेश के जो आवेदक हैं, जो मूल निवासी हैं और आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके पास जो समग्र आईडी है उसका केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर केवाईसी नहीं है तो आप आवेदन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते। साथ ही जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके पास SC ST OBC और EWS का जो प्रमाण पत्र है वो पूरी तरह से डिजिटल होना चाहिए। यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो डाटा है वो लिया जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो भी आपका सही होना अनिवार्य है, तब जाकर आप यहाँ पे अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका समग्र आईडी लिखना है। तो आवेदक को अपना 9 अंकों का समग्र आईडी यहाँ पे लिखना है और वेरीफाई समग्र के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका जो समग्र आईडी है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे समग्र आईडी का वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा समग्र आईडी से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा। इसे आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपके पास जो मोबाइल पर OTP आया है वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है, सही नहीं है या कोई और मोबाइल नंबर है तो आप अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले केवाईसी करवाएं, अपडेट करवाएं, वहां पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद हम वेरीफाई OTP का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो नाम है वो समग्र आईडी के हिसाब से आपका यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा। अब आप अगर इसे एडिट करना चाहते हैं, आपका नाम गलत आता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम आ रहा है, यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी में है, अगर ये सही है तो आप इसे कुछ नहीं करना, अन्यथा आप इसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद पिता का नाम है, माता का नाम है,
डेट ऑफ बर्थ है, सभी जानकारी आधार कार्ड और समग्र आईडी के हिसाब से आ जाती है। इसके बाद अगर आप इसे सुधार करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है अपना यहाँ पे हिंदी में नाम है वो सुधार पाएंगे। इंग्लिश में नाम आप नहीं सुधार पाएंगे क्योंकि वो समग्र आईडी से आपका यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आप जैसे सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसे सुधार सकते हैं। तो इस टाइप से जैसे कि हम यहाँ सुधारना चाहें इस टाइप से हम इसे सुधार सकते हैं। यहाँ पे आपका इंग्लिश में जो है सुधार अभी नहीं होगा, हो सकता है पोर्टल अपडेट हो जाए तो फिर आप इसे सुधार पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका ये पूरा आपको जानकारी चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो भी चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको आपका एक ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी पर सेंड ओटीपी करेंगे तो ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और जो है आपको वेरीफाई कर देना। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी जानकारी यहाँ पे ऊपर गलत है तो आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव के पास जाकर जो है पूरी जानकारी अपडेट करा सकते हैं, सुधार करा सकते हैं, जिसमें माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम जो है EKYC से सुधार हो जाएगा। लेकिन जो पिता का नाम, माता का नाम है वो आप पंचायत सचिव से वेरीफाई सुधार करा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो दोस्तों ईमेल ओटीपी वेरीफाई करने के बाद इस टाइप से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसे आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म पुष्टि करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली हो चुका है। इसके बाद आपको अगर यहाँ पे कुछ और सुधार के लिए है तो पहले सुधार करा लें, इसके बाद यहाँ पे आप आवेदन करें। यहाँ पे आपकी प्रक्रिया है, पंजीकरण होगा, शैक्षणिक योग्यता, फोटो अपलोड और पंजीकरण शुल्क और आवेदन प्रिंट। अभी चॉइस फिलिंग की डेट नहीं आई है तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके रख लें। चॉइस फिलिंग की डेट आएगी तो आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और मेरिट लिस्ट की डेट आएगी तो वो आपको इसी पोर्टल पर पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जानकारी आपके हिसाब से है। इसके बाद यहाँ पे आपको समझा था कि आप मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं तो आपने पहले सिलेक्ट किया था यस, तो यस आएगा। धर्म में आपका जो भी धर्म है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप किस कक्षा में आधार मतलब ITI में किस कक्षा के आधार पर प्रवेश लेना चाहते हैं, कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 10वीं, 8वीं और 10वीं। तो यहाँ पे 10वीं के आधार पे आपको एडमिशन लेना है। इसके बाद यहाँ पे अधिकतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने ITI किया है, 10वीं 12वीं किया है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हम 10वीं लिख देते हैं। समग्र आईडी है, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है। इसके बाद मूल निवास जिले का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका जो लिंग है वो पुरुष ऑटोमेटिक आ जाएगा समग्र आईडी के हिसाब से। इसके बाद कोई अगर अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। श्रेणी में आपको SC ST OBC जो भी है सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जनरल कैटेगरी यहाँ पे आप SC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी, तो जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अगर जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये EWS श्रेणी का ऑप्शन खुलेगा। अगर आप EWS श्रेणी से आते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट यस या नो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। इस टाइप से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है टाइप कर सकते हैं। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इस टाइप से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, जिस डेट में आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, और प्रमाण पत्र सत्यापन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपकी जो जानकारी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम जाति प्रमाण पत्र का नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, प्रमाण पत्र सत्यापन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जानकारी है वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद जारी करने वाले अधिकारी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो जिस अधिकारी ने जारी किया है वो SDM यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो आप जो है जिस भी अधिकारी ने, वहाँ पे आपका लिखा हुआ होता है नीचे जहाँ पे सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम SDM सागर लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम, तो यहाँ पे हमारा जो जिला है वो लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई अन्य कैटेगरी है, जैसे कि आप अगर विकलांग हैं तो विकलांग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, NCC, विभागीय ITI या कोई नहीं, तो यहाँ पे हम कोई नहीं सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाते हैं। अगर आप किसी प्रकार से विकलांग हैं तो यहाँ पे आप अपनी विकलांगता दर्शा सकते हैं और प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। स्पेशल कैटेगरी में आप यहाँ पे अगर भोपाल गैस पीड़ित
या फिर जो यहाँ पे डूब से प्रभावित परिवार या जो भी है तो लिख सकते हैं, अन्यथा ऐसे हम ना कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जो है जो 6 महीने का अलग से कोर्स होता है, उसी में डबल सिस्टम ट्रेनिंग के माध्यम से कोर्स होता है DST का। मगर वो यहाँ पे आप करना चाहते हैं अपनी ट्रेड के साथ तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। 6 महीने से 1 साल के बीच का आपका कोर्स होता है। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, चाहते हैं अपनी ट्रेड के साथ तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। 6 महीने से 1 साल के बीच का आपका कोर्स होता है। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा इसे हम नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे मुझे आता कि आप जो है पुलिस ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो IMC का ऑप्शन दिया गया है, ये पेमेंट सीट है, जो कि हर ITI में एक या 2 सीट कंफर्म होती है, जो कि सेल्फ पेड कोर्स होता है। यानी आपको पूरा जो शुल्क है आपका, वो शुल्क आपको पे करना होता है, जो कि 40, 50, 30 हजार के समथिंग यहाँ पे आपका शुल्क होता है। तो अगर ये सीट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा इसे हम नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर राज्य से विस्थापित हैं तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है वो लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे परिवार का जो भूमि क्षेत्र है, कितनी भूमि है आपके पास वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे है तो लिख दें, अन्यथा हम 0 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जो है असंगठित कर्मकार जो श्रमिक हैं उनके पुत्र पुत्री हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो हम नो भी कर सकते हैं। अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है, तो वर्तमान पता में जो कि आपका पता है तो यहाँ पे आपको आपका जो एड्रेस है वो लिख लेना है। यहाँ पे हम जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम अपना जिला सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमें जो है तहसील सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें जो है ब्लॉक सिलेक्ट करना है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है, विधानसभा आपकी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो पिन कोड है वो आपको लिखना है। ये पूरी जानकारी फिल करने के बाद आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपकी जो जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। इसके बाद हम सबमिट टू सेव डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलेंगे, शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता की जो जानकारी है अब हम वो चेक कर लेते हैं। सेव करने के बाद शैक्षणिक योग्यता का ऑप्शन आएगा, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 8वीं कक्षा की जानकारी और 10वीं कक्षा की जानकारी। तो यहाँ पे आप जो है हम कक्षा 10वीं की जानकारी देंगे। यहाँ पे हम कक्षा 10वीं का जो रोल नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपको जो है सत्र लिखना है, किस सत्र में आपने कंप्लीट किया है। यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना है। यहाँ पे आपके जो कितने प्राप्तांक हैं 425 लिख देते हैं। पूर्णांक कितना था 500 था, टोटल हमारा 85% आता है। इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हमारा जो इमेज अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमें जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो और सिग्नेचर आप यहाँ पे जो आपका फोटो है 100 KB से कम और फोटो है जो 50 KB से कम में यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो फोटो के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने जो यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे हमारा जहाँ भी फोटो है हम फोटो आपको अपलोड करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इस टाइप से हमारा जो फोटो है आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 62 KB का है। यहाँ पे हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो सिग्नेचर है, हम इसे अपलोड कर देते हैं। ये हमारा फोटो अपलोड करेंगे, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है पूरा फिल हो जाता है। यहाँ पे अब हमें भुगतान करना है, तो भुगतान के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पेमेंट भुगतान के लिए आगे बढ़ेंगे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट है इस मोड पर पहुंचेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट